गर्दन फंस चुकी है तो इस्तीफा तो देंगे ना, क्योंकि पता है ना चच्चा के जो बेटा है निशांत कुमार, उनका नीट छात्रा वाले में नाम आ रहा था। तो वही बात है ना, चच्चा की तो गर्दन फंस गई है। अब चच्चा करे तो करे क्या, ना तो पलटी मार सकते हैं ना इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इधर उधर गए बेटा जेल में जाएगा। तो गर्दन फंस गई है ना चच्चा की, इसीलिए इस्तीफा दे दिया। आप कह रहे जो अपने बेटा को लेकर के इस्तीफा दिया, नीट मामलों को लेकर के जो है अब पुलिस प्रशासन सम्राट चौधरी का अधीन आता है। मैडम ये आपको पता है ना, सम्राट चौधरी के अधीन आता है तभी तो चच्चा की गर्दन फंस गई, किसी और के अधीन आता तो गर्दन नहीं फंसती, क्योंकि तो अब तक निशांत कुमार जेल में होता। अब चच्चा का नाम आ रहा है तो सोच रहे भैया बेटे का नाम लेके ना पूरी पार्टी को तितर बितर कर दे, पूरी जीडीयू खत्म कर दे। तो वही चीज है ना, अभी तो चच्चा ने इस्तीफा दिया। आप देखना जैसे ये कहीं असम का चुनाव होगा ना, असम का चुनाव खत्म होने दो 9 तारीख को, उसके बाद तुरंत तो बीजेपी से ना नया मुख्यमंत्री आ जाएगा रबड़ स्टैंप बिहार में। लेकिन क्या उससे पहले बिहार का कोई नया मुख्यमंत्री नहीं आ पाएगा? कहाँ से आएगा भैया? मोदी जी बिजी है, मोदी जी बिजी है बंगाल में, असम में, तो कहाँ से आ जाएगा नया मुख्यमंत्री? अरे बिहार में देख रहे अभी सम्राट चौधरी जो बिहार के कानून व्यवस्था, भूल जाओ सम्राट चौधरी, पासवान जो दलित का बड़ा चेहरा है, भूल जाओ ना। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बना सकते हैं ना सम्राट चौधरी को। मुख्यमंत्री कोई ऐसा बनेगा जिसे मोदी जी बोले उठो बेटा उठ जाए, बैठो बेटा बैठ जाए, ना कि कोई ऐसा जो अपने मन की करे, क्योंकि सम्राट चौधरी भी अपने मन की करे, चिराग पासवान भी अपने मन की करे, तो इन्हें कैसे बनाएंगे? लेकिन फिर बिहार का भविष्य किसके कंधे पर जाएगा? मोदी जी के कंधों पर। फिर बिहार दिल्ली से चलेगा। मोदी जी जो फोन करके बोलेंगे नहीं राजनीति ला रहा हूँ, ये नई नीति ला रहा हूँ, लागू करो पूरे बिहार में, चाहे लोग बिल के चाहे कोई प्रोटेस्ट करे, कोई लेना देना नहीं, तुम बस यही करो जो मैंने बोला है। मतलब बिहार के जनता के साथ भेदभाव हो रहा है, पूरा भेदभाव कर रहे हैं। अभी तो रबड़ से मुख्यमंत्री आने दो ना, फिर जनता को पता चलेगा ना। अभी तो वैसे ही जनता को पता चल गया कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जीते महिलाएं तो कहीं सुरक्षित है ही नहीं। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार वहाँ महिलाएं कितनी त्रस्त है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार वहाँ महिलाओं को अपनी सेफ्टी ना खुद करनी चाहिए। देख रहे थे अभी बिहार में महिलाओं को लेकर कितना मजबूत तरीके से नीतीश कुमार जी लड़ रहे थे, अब वही काम तो बिहार के अब बीजेपी लड़ेगी ना, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी दल है। ताली बजाना चाहिए तुम जैसे गोदी मीडिया वालों पे कि बीजेपी लड़ेगी। हाँ भैया बीजेपी बहुत लड़ेगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हमने मध्य प्रदेश में देख लिया कितना लड़े थे, हमने यूपी में देख लिया। बीजेपी के जितने भी नेता है ना, अब तो ये लग रहा है ना इन लोगों को नारा देना चाहिए बेटी बचाओ, लेकिन किससे? बीजेपी के नेताओं से बचाओ, क्योंकि हर जगह तो नाम इनके नेताओं का ही आ जाता है, किसी बाहर वाले को तो आता नहीं है। तो वही चीज है ना, बेटियां बीजेपी के नेताओं से बचानी चाहिए। बिहार की महिलाओं सुन लो, अब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा ना तो बेटियां तुम्हें अपने आप ही बचानी पड़ेंगी। या तो उनको पढ़ाओ मत, घर में ही रखो, या पैदा ही ना करो, या फिर पैदा करो पढ़ाओ तो केवल अपनी सुरक्षा पे। लेकिन आप लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना जो हमारी जो सरकार है वो महिलाओं के लिए सरकार है बिहार के अंदर में, भरोसा रखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं कर रही, मैं इनकी नीतियों को टारगेट कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इनकी नीतियां ऐसी हैं, एक तरफ तो कहते हैं भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान में, भैया तो महिलाओं को सम्मान कर कहा रहे हैं? कभी इनके नेता कहीं पकड़े जाते हैं, कभी इनके नेता हाईवे पे क्या करते पकड़े गए कुकर्म। वही बात है ना, जब पप्पा का ही नाम एप्स्टीन फाइल जैसे में हो तब इनके नेता क्या करेंगे? वो तो चुटपुंजिया है, वो कहाँ जाएंगे? तो फिर क्या लग रहा है ऐसे में बिहार का जो भविष्य है वो खतरे में है? पूरा खतरे में है। अभी तक तो बिहार में ना नीतीश कुमार ने 0 से 1 पे पहुंचाया। अब बिहार के वो हालात होंगे ना जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि बिहार बहुत गरीब राज्य है। हालात कैसे खस्ता हो सकता है? अरे बिहार ये भी बहुत गरीब राज्य है यार, क्या बात कर रहा हो? जो काम 5-5 हजार में ना लड़के पटना में काम करते हैं, ठीक है? इतना गरीब राज्य है बिहार। और बीजेपी सरकार आने के बाद ना तो नौकरियां मिलेंगी ना एजुकेशन शिक्षा। रखिए जब बीजेपी का अपना सरकार बनेगा या बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होंगे तो बिहार अच्छे लेवल पर जाएंगे। भरोसा है मोदी जी पे। जब बंद होंगे स्कूल तभी तो अंधभक्त बढ़ेंगे। अब बिहार में अंधभक्तों की संख्या बढ़ रही ना धीरे धीरे।